स्टूडेंट्स आर नॉट क्रिमिनल्स बट दे आर ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल। वाई? स्टूडेंट भाई वो होते हैं जो छोटी मोटी लड़ाई हो, उठाईगिरी हो या कुछ भी हो, इन चीज़ों से वो डरते हैं कि भाई हमारा नाम नहीं आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ये उनको पता रहता है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड है। और उनको ही दिल्ली पुलिस और पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे मतलब इतना मार रही है उनको। किस चीज़ के पीछे? भाई वो एक स्टूडेंट है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बस इसलिए लड़ रहे हैं कि कोई कोई बच्चे उनके पेपर लीक हो जाते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। और कोई कोई एग्ज़ाम तो ऐसे होते हैं जो लिमिटेड अटेम्प्ट रहते हैं उसमें, कि जैसे कि 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए। अगर किसी के 4 साल कोई ने मेहनत करी और 3 अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ और पेपर है 4 अटेम्प्ट का लास्ट, और चौथे अटेम्प्ट में उसका होने वाला होगा, तो उसके 4 साल वेस्ट हो गए और चौथा अटेम्प्ट तुमने लीक कर दिया। तब वो किसको बोले? वो आदमी जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सुसाइड वगैरह कर लेता है, वो यूँ ही नहीं करता, वो उसकी कुछ ना कुछ सिचुएशन रहती है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट को सपोर्ट करो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी मैं पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, कि जैसे कि जो जो भी पार्टी बीच में लड़ रही है इनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी सारी वो रहती है कि सारी पैसों पे चलती है। अब ये स्टूडेंट है, इनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ ही नहीं है, ये बस रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने साल से मेहनत कर रहे हैं। फर्क उसी को पड़ता है जो मेहनत करता है। नीट के जो स्टूडेंट है वो एक एक साल में 6 6 महीने में एग्जाम देते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी करके। और ये नीट वाले पेपर लीक हो जाते हैं। लीक किसके लिए होते हैं? जिसके पास पैसा है। अब भाई जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट कॉलेज भी देख सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो नीट का पेपर देगा, वो जेई का पेपर देगा, वो बड़े एग्जाम की तैयारी करेगा कि यार मेरा इसमें नंबर आ जाए तो हमारी पूरी फैमिली सिक्योर हो जाए, हमारा पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और उनके दिल्ली पुलिस इतने लट्ठ बरसा रही है कि भाई जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या क्राइम कर दिया। और स्टूडेंट छोटी मोटी लड़ाइयों से भी डरते हैं कि भाई इसके माथा फट जाए, तो उनको डर लगा है कि यार हमारा नाम नहीं आ जाए, हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। और आज वो स्टूडेंट क्रिमिनल बन चुके हैं एकदम, कि हाँ पुलिस वालों के माथे पे पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वालों के पीट रहे हैं, मतलब उस हद पे गिर गए जो एक अपराध है। और ये कोई मामूली बात नहीं है करना कि भाई पुलिस वाले के कोई ने हाथ भी उठा दिया। अपनी मतलब इंडिया की जो पुलिस है उसके कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों की इतनी पावर होती है, वो हमको सपोर्ट दे के चलते हैं। पर कल जो जंतर मंतर में हुआ 20 जुलाई को, कि दिल्ली पुलिस वाले उनको इतना डंडों से मार रहे हैं, वो इसलिए मार रहे हैं कि उनको हक नहीं मिल रहा और क्राउड इतना हो गया कि सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये मार रहे हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि यार इनको पीटना गलत है। कल दिल्ली पुलिस अगर तुम बने हो तो तुम भी स्टूडेंट लाइफ से ही निकले हो, तुम भी एक एग्ज़ाम दे के निकले हो। अब वही एग्ज़ाम अगर तुम्हारा लीक हो जाता जिसमें तुम्हारा नंबर आने वाला होता, तो तुमको कैसा फील होता? मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस को इतना मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो भी स्टूडेंट है। और वो किस लिए कमा रहे हैं? वो अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं। कल को उनके भी बच्चे होंगे, उनको भी न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या उनको भी तुम ऐसे ही मारोगे? तो ये सबसे बड़ी बात हो गई कि यार जो बच्चे अपना हक मांगने के लिए गए उन पे लाठी चार्ज करिए पुलिस वालों ने। ये बिल्कुल अच्छा नहीं गया। कल को वही अपने देश का भविष्य है, अपने देश के भविष्य कुछ भी नेशनल वगैरह खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने देश का नाम हुआ है, ये अपन को रिप्रेजेंट करके आया है कि हाँ भाई ये बच्चा इंडिया से, या फिर ये लड़का इंडिया से, इसने ऐसा काम कर दिया। कल को साइंटिस्ट बन जाएगा, चांद पे पहुंच जाएगा, तो उसका कुछ करके आएगा, तो उसका नाम हो जाएगा कि भाई ये भी अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया है। और उन्हीं बच्चों पे अगर लाठी बरसाना ठीक है, तो ये कौन दे रहा है कि हाँ भाई इनको मारो? वो बेचारे बस इतना सा करने आए कि भाई हम अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ ही नहीं चाहते तुमसे, बस हमारा इतना करो कि हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ और हमारा एग्ज़ाम बाहर नहीं निकले, बस। और कुछ ही नहीं चाहिए स्टूडेंट को ये नहीं चाहिए कि हाँ भाई तुम सरकार में इसको बदलो उसको बदलो। उनको मतलब ही नहीं है बीजेपी कांग्रेस सीजेपी बीजेपी, किसी से मतलब नहीं है उनको कि ये कौन सी पार्टी ये कौन सी पार्टी। उनका मकसद सीधा सा इतना है कि हम जो पेपर देंगे वो लीक नहीं हो। बस इस मुद्दे को लेके वो खड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ी हुई है, उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो वो बोलने लगे, बोलने बोलने में कोई सुनता नहीं है, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि लाठी चार्ज हुई है। दिल्ली पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं कोई टाइम पे स्टूडेंट थे, जब भी आज जाके दिल्ली पुलिस की वो वर्दी मिली है उनको। सारे लोग मतलब कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट लाइफ से ही जाके आते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि वो टाइम हमारा क्या था। अब एक लड़की उसके डंडे पड़ रहे थे, वो बेचारी ऐसे बोल रही थी उनसे कि हम आपके बच्चे नहीं है क्या? और पुलिस वाले भाई बिल्कुल सुन नहीं रहे, वो उनमें लाठी देते ही जा रहे हैं कि है कि नहीं है, बस उनमें देते जा रहे हैं। और कोई भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो भाई पुलिस वालों को एक भी चांटा झेल ले। तुमने काफ़ी पिक्चर देखी होंगी, काफ़ी चीज़ें देखी होंगी जिसमें एक चांटा अगर पुलिस वाले का पड़ता है तो आदमी बोलने लगता है कि हाँ भाई ये मैंने ये किया ऐसे ऐसे किया। वहाँ वो स्टूडेंट खड़े, भाई उनके इतने इतने डंडे पड़ रहे हो, वो खड़े होके क्या बोल रहे कि और मारो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती भाई कि कोई मारो। पर वो हार चुके हैं इससे कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, जब हम सक्सेस ही नहीं हो पा रहे, हमारे पेपर ही लीक हो रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है इस मेहनत का? तो वो हार चुके हैं कि अब हम मर तो वैसे ही रहे, तुम मार दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आधे लोग इसलिए ही आए कि भाई कोई के
कोई एक्सपायर हो गया घर में कि नीट के पेपर को लेके, या फिर फ़र्क सबसे ज़्यादा उसको पड़ता है जो मेहनत करता है। अब जो स्टूडेंट है जो पढ़ने में ही एकदम ख़त्म है, पर वो सपोर्ट के लिए आए, तो वो भी एक अच्छी बात है कि भाई वो ये सोचता है कि मैं नहीं पढ़ रहा, तो चलो कोई नहीं, जो इंटेलिजेंट है, जो मेरे से ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए तो मैं खड़ा हो जाऊँ। एक खड़ा खड़ा तो हो सकता हूँ, मैं कुछ ही नहीं करा, मैं ज़िंदगी में मैंने पढ़ाई नहीं करी, कुछ ही नहीं करा, कभी नाम नहीं आया मेरा, पर मैं उन बच्चों के लिए खड़ा हो सकता हूँ जिनका फ्यूचर ब्राइट है, जिनके लिए आगे अच्छा होगा। तो बस स्टूडेंट एक न्याय मांगने गए थे, और भाई किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, और अभी तक मेरे को लग नहीं रहा कि उसकी सुनवाई होगी। और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं भाई, बहुत होते हैं, अपन इनको बस सपोर्ट करते हैं कि यार ये अपने लिए खड़े हो रहे हैं, यार ये क्या पिक्चर बना रहे हैं अपने लिए। पर कल बहुत कम सेलिब्रिटी आए थे भाई जो खड़े हुए थे, और सच बता रहा हूँ भाई, जो सेलिब्रिटी आए थे ना भाई, उनके लिए तो हाथ जोड़ के थैंक यू भाई कि तुमने ज्वाइन किया। कोई नहीं समझेगा भाई थालापति विजय, मेरे को ऐसा लगता है पॉलिटिक्स में कि सबसे बढ़िया पॉलिटिशियन लगता ही नहीं है भाई मुझे। वो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो जो भी काम करता है ना भाई, एकदम दिल से उसको मैं मान गया कि यार हाँ यार, ये पॉलिटिकल पार्टी में पहला बंदा ऐसा है आज तक का कि ये कोई ना कोई काम में न्याय दिला सकता। और भाई पंजाब वाले जो आते हैं, वो कोई सा भी चीज़ हो, पंजाब वाले हर बार न्याय दिला के जाते हैं, चाहे कोई सी भी चीज़ हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब जो पंजाब वाले आए, वो कुछ ना कुछ बेटर कर देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि भाई स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ न्याय मिले, और जल्द से जल्द मिले, जिससे वो अपने बच्चे पढ़ाई पे फोकस करें। काफ़ी लोग रेंट लेके रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, खुद सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनके लिए भाई अगर ऐसा होगा कि 6 महीने तक कोई खाना बना रहा है खुद के लिए, खुद के कपड़े धो रहा है, सारी चीज़ खुद की कर रहा है, रेंट दे रहा है, और सबसे बड़ी बात वो अपनी फैमिली से अगर दूर रह रहा है, और उसके बाद वो पेपर नहीं दे पा रहा, उसके बाद उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे 6 महीने बर्बाद हो गए, तो भाई ये बड़ी शर्म की बात है, अपने देश के लिए शर्म की बात है ये कि अपन उनके पेपर लीक कर रहे हैं, जो बेचारे इतनी मेहनत करके अपने दूर दूर से आए। काफ़ी काफ़ी ये मैंने देखे भी है, हमारे घर के भी है, जो बाहर से रह के, कोई ग्वालियर रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई कहाँ रहता है, सब अलग अलग जगह रहते हैं। मेरे मामा जी का भी लड़का था एक, जो इसने इंजीनियरिंग करी थी 5 साल पहले। वो मतलब जब वो छोटा सा था, जब वो हैदराबाद रहता था, उसको आने जाने में 3 दिन लगते थे। और ऐसे मेरे को लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो अपनी फैमिली से काफ़ी दूर होंगे, पढ़ने के लिए गए होंगे। तो भाई मैं नहीं चाहता इनके बच्चों के बेचारों के पेपर लीक हो, ये भी अपनी तरह ही है, सब स्टूडेंट लाइफ से गुजरते हैं। तो तुम सब एक बार वो सोचो, अगर जो भी ये कर रहा है, जो भी इसको फील नहीं कर पा रहा कि यार ये क्या हो रहा है, वो एक बार ये देखो कि अपन भी स्टूडेंट लाइफ से निकले, तो अगर अपन का भी पेपर लीक हो जाता तो अपन इस मुकाम पे होते या नहीं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर देख लो, कोई भी बड़े लेवल पे अधिकारी देख लो, कोई भी ऐसा जिनकी पोस्ट लंबी हो और ऊंची हो, वो आज ये देख ले कि अगर ये पोस्ट पे मैं बैठ जाता क्या, अगर मेरा उस दिन पेपर लीक हो जाता। बस अगर खुद से इसको रिलेट करोगे भाई, तो स्टूडेंट से रिलेट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे।